चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, ईडी पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, और इतना निकृष्ट विचारधारा के लोग हैं ये। अपनी सेना पर भरोसा नहीं, सेना का अपमान करने का आरोप राहुल गांधी पे लगा। हवा हवाई नहीं, एफआईआर दर्ज हुई। लखनऊ कोर्ट में जो पेश हुए थे, क्यों पेश हुए थे पता है? राहुल गांधी सेना का अपमान किया था और सैनिकों ने हमारे उन पर केस लगाया हुआ है कि आप कैसे कह सकते हो कि चीन ने घुसकर भारतीय सेना के लोगों को पीटा। ये सब शब्दावली है उनकी। किसको रोहिंग्या प्रेम जाग गया है? ये तेजस्वी को जाग गया है, कांग्रेस को जाग गया है, ममता बनर्जी को जाग गया है, अखिलेश को जाग गया है। भाई, भारत का एक भी नागरिक, भारतीय संविधान कहता है वोट देने की पहली शर्त क्या है? वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, संविधान में लिखा है। आपको जिस एजेंसी पर भरोसा है राहुल गांधी, आपको जिस पर भरोसा है तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उस एजेंसी का नाम तो बताओ। वो उनकी तिलमिलाहट क्या है मैं आपको बताऊं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना वोट बैंक बना के रखा है जो बाहर से आ चुके हैं। उनका राशन कार्ड बनवा लिया, आई कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया। अब वो सब बाहर निकलेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे मृत लोग हैं, अब वो तो बेचारे चले गए, ये लोग किसी दूसरे को भेज के उनका नाम वोट डलवा के नाम से वोट डलवा दे रहे हैं। अब जो मृत हुआ है उसका नाम कटेगा ही कटेगा। तो ये सब जो बोगस वोटिंग होती थी ना, ये सारी चीजें खत्म हो रही है, इसलिए इनके सीने पे सांप लौट रहा है। बाबा साहब का संविधान, भरोसा नहीं करते हो बाबा साहब के संविधान में? बाबा साहब के संविधान के तहत चुनाव प्रक्रिया होती है। लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, विधानसभाओं का चुनाव होता है, राज्यपाल का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का, सब संविधान में उल्लेखित है। आपने चुनाव को नकार दिया, यानी बाबा साहब के संविधान को नकार दिया, तो दोहरा मापदंड बंद करना चाहिए। किसी कार्यकर्ता में दम नहीं कि तेजस्वी, अखिलेश और राहुल पर हार का ठीकरा फोड़ सके, तो इसलिए पहले से तैयारी करके रखे कि चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे। असली कारण ये है, या तो हम चुनाव से भाग जाएं तो कहेंगे देखो जी हम तो जीतने वाले थे पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं था इसलिए हम भाग गए, और चुनाव में भाग लिया और हार गए तो कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। मुसलमानों को ये लोग किससे जोड़ते हैं पता है? शहाबुद्दीन से। मुसलमानों को ये लोग जोड़ते अतीक से, मुसलमानों को जोड़ते मुख्तार से। हवलदार अब्दुल हमीद, अशफाक उल्ला खान, रहीम, रस खान, डॉक्टर कलाम, आरिफ मोहम्मद खान, इब्राहिम खान गार्दी, हकीम खां सूर, गुलाम गोसाई, ब्रिगेडियर उस्मान, इतने नाम याद भी नहीं होंगे क्योंकि ये मुसलमानों का प्रतिनिधि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नहीं मानते हैं, ये बुरहान वानी और अफजल गुरु को मानते हैं। उन्हीं के लिए कोर्ट में जाते हैं इनको बचाने के लिए। ये लोग मुसलमानों का केवल इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक के रूप में समझते हैं। मुसलमान को इंसान नहीं, काट की कुर्सी समझते हैं, बैठ जाओ उनके ऊपर सत्ता की तरह। झूठे लोग हैं ये। दोस्तों नमस्कार। बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया यानी कि एसआईआर चला रहा है, एसआईआर के खिलाफ लगातार देश के जितने भी विरोधी दल हैं खुलकर बोल रहे हैं। बात बिहार की करें तो बिहार में तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है चुनाव आयोग का, जो भी मतदाता पुनरीक्षण जो रिवीजन चल रहा है, कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। लगातार विधानसभा में भी तेजस्वी यादव मुखर तौर पर बोल रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी दल जो है चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। तेजस्वी ने यहां तक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग एसआईआर मामले में पारदर्शिता नहीं दिखाता है तो हमारे पास चुनाव बहिष्कार का भी विकल्प खुला हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फैज खान साहब हैं। सर बहुत स्वागत है। एसआईआर जो वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रही है बिहार में, साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कह दिया कि बिहार के बाद अब सभी स्टेट में वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया चलाया जाएगा। तेजस्वी यादव को मिर्ची लग रही है, राहुल गांधी छटपटाए हुए हैं। तेजस्वी ने कह दिया है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया में अगर पारदर्शिता नहीं दिखाता है तो हमारे पास चुनाव बहिष्कार का भी विकल्प खुला हुआ है। यानी कि तेजस्वी ने चुनाव बहिष्कार का विकल्प के बारे में भी बोल दिया है। देखिए, ये चुनाव बहिष्कार की बात है तो ये तो अलोकतांत्रिक बात है, क्योंकि लोकतंत्र का प्राण क्या है? जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो ये चुनाव प्रक्रिया ही तो लोकतंत्र का प्राण है। आप इसको ही मार देंगे, चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। क्यों? आप चुनाव आयोग पर शक करते हैं, आपको भरोसा नहीं है
कि वो जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रही है, आपको उन पे भरोसा नहीं है। आप चुनाव जीतने का दम रखिए, चुनाव आयोग पर शक न कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने का दम रखिए, सुप्रीम कोर्ट पे शक मत कीजिए। आप भ्रष्टाचार मत कीजिए, ईडी पर शक मत कीजिए। आप जनता के बीच जाकर काम कीजिए, तो ईवीएम हैक नहीं होगी। ईवीएम हैक होना तकनीकी बात नहीं है, लोगों का दिल हैक हो जाता है। जब आप ये कहते हैं कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, जब आप ये कहते हैं कि कृष्ण जी का अस्तित्व नहीं है, जब आप ये कहते हैं कि गौशाला और गोबर से बदबू आती है, जब आप ये कहते हैं कि रोहिंग्या तो हमारे वोटर हैं, बांग्लादेशी तो हमारे वोटर हैं, और तमाम तरह के प्रूफ मौजूद हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल से घुस रहे हैं और कभी ममता बनर्जी के माध्यम से, कभी दीगर लोगों के माध्यम से वो भारत का आधार कार्ड बना रहे हैं, भारत का मतदाता पहचान पत्र बना रहे हैं, भारत का राशन कार्ड बना रहे हैं। अब जो मतदाता पुनर्वीक्षण हो रहा है सूची का, वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर चुनाव के पहले होता है। कोई लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है और हर साल कोई ना कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लेता है, तो बहुत सारे लोगों का नाम हटाना होता है और बहुत सारे लोगों का नाम जोड़ना होता है। इसी के तहत ये प्रक्रिया चल रही है। अब कुछ नई चीज आ गई है, इन लोगों को रोहिंग्या प्रेम जाग गया है, तो बहुत सारे रोहिंग्या प्रेम जाग गया है। किसको रोहिंग्या प्रेम जाग गया है? ये तेजस्वी को जाग गया है, कांग्रेस को जाग गया है, ममता बनर्जी को जाग गया है, अखिलेश को जाग गया है। भाई, भारत का एक भी नागरिक, भारतीय संविधान कहता है वोट देने की पहली शर्त क्या है? वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, संविधान में लिखा है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 1 साल पहले हुआ, तो आप उसमें एसआईआर करा लेते, उसमें मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम आप करा लेते, तो आपने क्यों नहीं कराया? है ज्ञात नहीं है उनको। हर लोकसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची बनती है, हर विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची बनती है। उनको ज्ञान ही नहीं है इस बात का। थोड़ा अध्ययन अध्यापन से जुड़ना चाहिए। यहां तक कि जब पार्षद का निगम का भी चुनाव होता है ना, तो नई मतदाता सूची तैयार, यानी सरपंच के चुनाव से लेकर आम चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक, हर चुनाव के पहले मतदाता सूची पुनः बनाई जाती है। तेजस्वी राहुल कह रहे हैं इतना ज्ञान नहीं है। तेजस्वी राहुल कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आपको किस एजेंसी पे भरोसा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, भैया आपको जिस एजेंसी पर भरोसा है राहुल गांधी, आपको जिस पर भरोसा है तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उस एजेंसी का नाम तो बताओ। चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, ईडी पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, और इतना निकृष्ट विचारधारा के लोग हैं ये। अपनी सेना पर भरोसा नहीं, सेना का अपमान करने का आरोप राहुल गांधी पे लगा। हवाई नहीं, एफआईआर दर्ज हुई लखनऊ कोर्ट में। जो पेश हुए थे, क्यों पेश हुए थे पता है? राहुल गांधी सेना का अपमान किया था और सैनिकों ने हमारे उन पर केस लगाया हुआ है कि आप कैसे कह सकते हो कि चीन ने घुसकर भारतीय सेना के लोगों को पीटा। ये सब शब्दावली है उनकी। आप कह रहे हो कि वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई या ऑपरेशन सिंदूर चला, जी कितने लोगों को मारा? रहे सेना के डीजीएमओ ने कहा कि हमारा काम मारना है आतंकियों को, लाशें गिनना नहीं है। फिर भी भरोसा नहीं। चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बन गई है, चुनाव आयोग पारदर्शिता नहीं दिखा रही है एसआईआर मामले में। तो कुछ उसका प्रूफ तो दे, वो कुछ प्रूफ दे। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम 97% काम लगभग पूरा कर चुके हैं, 3% काम और बाकी है। उसका प्रमाण क्या है? उसका वो उनकी तिलमिलाहट क्या है मैं आपको बताऊं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना वोट बैंक बना के रखा है, जो बाहर से आ चुके हैं। उनका राशन कार्ड बनवा लिया, आई कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया है। अब वो सब बाहर निकलेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे मृत लोग हैं, अब वो तो बेचारे चले गए, ये लोग किसी दूसरे को भेज के उनका नाम वोट डलवा के नाम से वोट डलवा दे रहे हैं। अब जो मृत हुआ है उसका नाम कटेगा ही कटेगा। तो ये सब जो बोकस वोटिंग होती थी ना, ये सारी चीजें खत्म हो रही है, इसलिए इनके सीने पे सांप लौट रहा है। लेकिन अब तो कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो चुनाव का बहिष्कार करने का भी विकल्प खुला हुआ है। अगर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएगी तो हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। ये चुनाव बहिष्कार का विकल्प क्या है, कैसे है, क्यों है? ये इनकी व्यक्तिगत मर्जी है। इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत कोई बात आती है मतदाता प्रक्रिया के अंतर्गत, तो चुनाव बहिष्कार का एक तरीका है कि आप नोटा का बटन दबाएंगे।
जनता को बहिष्कार का अधिकार है कि किसी पार्टी को सारी पार्टियों का बहिष्कार कर दे, लेकिन फिर भी वो वोट देने जाएगी और नोटा का बटन दबाएगी कि इनमें से कोई नहीं, इनके पास कोई अधिकार नहीं। इसका मतलब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बाबा साहब का संविधान, भरोसा नहीं करते हो बाबा साहब के संविधान में? बाबा साहब के संविधान के तहत चुनाव प्रक्रिया होती है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, विधानसभाओं का चुनाव होता है, राज्यपाल का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का, सब संविधान में उल्लेखित है। आपने चुनाव को नकार दिया, यानी बाबा साहब के संविधान को नकार दिया, तो ये दोहरा मापदंड बंद करना चाहिए इनको। नहीं, लगातार चुनाव आयोग सर कह रहा है कि हम वोटर लिस्ट में सुधार कर रहे हैं, पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव विधानसभा में जाते हैं काले कपड़े पहन के, संसद का मानसून सत्र नहीं चलने दे रहे राहुल गांधी, काले कपड़े पहनकर वहां पहुंच जा रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। असली वजह क्या समझ पा रहे हैं? क्यों आखिर एसआईआर का विरोध हो रहा है? क्यों चुनाव आयोग पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं? जनता का भरोसा इन पर टूट चुका है, जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। कल मैं एक न्यूज़ चैनल पे बैठा था, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने वहाँ पर स्पष्ट कहा है, भैया हम चुनाव हार रहे हैं, हमें पता है हम चुनाव हार रहे हैं। अब ये हार रहे हैं वो कन्फर्म है, तो भाई हार का ठीकरा राहुल गांधी पे फोड़ नहीं सकते, तेजस्वी पर फोड़ नहीं सकते, अखिलेश पर फोड़ नहीं सकते। तीनों युवराज और शहजादे हैं, परिवारगत परंपरा के लोग हैं, कोई समाजवादी परंपरा के लोग तो है नहीं, परिवारवादी परंपरा के लोग हैं ये लोग। तो किसी कार्यकर्ता में दम नहीं कि तेजस्वी, अखिलेश और राहुल पर हार का ठीकरा फोड़ सके, तो इसलिए पहले से तैयारी करके रखे कि चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे। असली कारण ये है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। और कोई कारण नहीं? कोई कारण नहीं है। जनता इनको नेगलेक्ट कर चुकी है, जनता इनको खत्म कर चुकी है। अब फिर से एक सांस लेने की कोशिश करें किसी भी तरीके से, या तो हम चुनाव से भाग जाएं तो कहेंगे देखो जी हम तो जीतने वाले थे पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं था इसलिए हम भाग गए, और चुनाव में भाग लिया और हार गए तो कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। यार अपने दम पे चुनाव लड़ो, यही मेरा कहने का। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हमारे साथ तो जनता है, तेजस्वी के साथ एमवाई फार्मूला लगातार पहले से चलता रहा है, मुस्लिम हो गए, यादव हो गए, लगातार आरजेडी को वोट करते रही है। ये लोग बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, ये लोग बात करते हैं सबको समान अधिकार की, फिर ये एमवाई फैक्टर क्या है जी? माई, एम से मुस्लिम, वाई से यादव, कोई मुस्लिम यादव कहता है, कोई जय भीम जय मीम कहता है, कोई ओबीसी ओबीसी करता है, कोई जाति जाति रटता है, हैं? जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। तो केवल ये जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, एमवाई की राजनीति, जय भीम जय मीम की राजनीति, इनको खत्म करना चाहिए। यदि सचमुच में देश की एकता, अखंडता और समरसता को मानते हैं तो कहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह कि 140 करोड़ मेरे भारतवासियों, ये जाति जाति का रोना बंद करें ये लोग। अच्छा, बिहार में मुसलमान इस बार किसके तरफ जाएगा? क्योंकि आरजेडी कहती है कि मुसलमानों का असली रहनुमा कोई है बिहार में, तो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं। मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। मुसलमानों को ये लोग किससे जोड़ते हैं पता है? शहाबुद्दीन से। मुसलमानों को ये लोग जोड़ते हैं अतीक से, मुसलमानों को जोड़ते हैं मुख्तार से। ऐसे किसी गुंडे तत्व को टिकट दे दिया और मुसलमानों के रहनुमा बन गए। अरे भाई, संघ परिवार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सामने लाया, आरिफ मोहम्मद खान साहब को सामने लाया। संघ परिवार की, अच्छा आप लोगों को कभी आज तक आपने सुना है कि हवलदार अब्दुल हमीद, अशफाक उल्ला खान, रहीम रस खान, डॉक्टर कलाम, आरिफ मोहम्मद खान, इब्राहिम खान गार्दी, हकीम खां सूर, गुलाम गोसाई, ब्रिगेडियर उस्मान, इतने नाम याद भी नहीं होंगे क्योंकि ये मुसलमानों का प्रतिनिधि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नहीं मानते हैं, ये बुरहान वानी और अफजल गुरु को मानते हैं, उन्हीं के लिए कोर्ट में जाते हैं इनको बचाने के लिए। तो मुसलमानों के असली रहनुमा ये नहीं है। मुसलमानों को सही गाइडलाइन और मुसलमानों में जो कुछ कुरीतियाँ आ गई है उनको दूर करने का, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने का, बच्चों को एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की शिक्षा देने का, ये सब अहद वास्तविक है कि टोपी की सियासत नहीं करूँगा। नमाज की टोपी सियासत के मंच पर नहीं पहनी मोदी जी ने, इबादत की चीज़ का सियासी इस्तेमाल नहीं किया। तो असली रहनुमा मोदी जी हैं, संघ परिवार है। ये लोग मुसलमानों का केवल इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक के रूप में समझते हैं, मुसलमान को इंसान नहीं, काट की कुर्सी समझते हैं, बैठ जाओ उनके ऊपर सत्ता की तरह। झूठे लोग हैं ये। इस बार बिहार में मुसलमान किस करवट अपना रुख रखेगा? क्या एनडीए की तरफ जो नीतीश और बीजेपी की जोड़ी है उसके तरफ मुसलमान जाएगा, या फिर आरजेडी या फिर अन्य किसी तलाश करेगा? नहीं, बिल्कुल पहले की अपेक्षा मुसलमान
बीजेपी और जो ये एनडीए का जो गठबंधन है, नीतीश जी हैं, बीजेपी है और जो सहयोग हम हैं, जैसे आपके मांझी साहब हैं, इन सब की तरफ मुसलमान पहले से अपेक्षाकृत रूप से इनका ज़्यादा जुड़ाव होगा। बाकी जो एमआईएम है, एमआईएम और राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग मुस्लिम वोट के लिए लड़ते भिड़ते रहेंगे, छिछोरापना करते रहेंगे। फिर मुसलमान किसके तरफ जाएगा बिहार में? लालू पर भरोसा करेगा मुसलमान? मैं कह रहा हूं कि पहले की अपेक्षा एनडीए की तरफ मुसलमानों का झुकाव बढ़ेगा, ये मेरा कहना है।